हेलो नमस्कार साथियों। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आज का पहला चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल से स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन बाद में देख लेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल से स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ग जो दे रखे हैं 6 से, क्योंकि 4-5 तक तो सबको आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो इतने तक तो आते ही होंगे, ये भी आते होंगे, लेकिन इनको याद करना है। 20 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए, जिनमें से लगभग सबको याद होंगे। शायद 19 का ना याद हो, 361 होता है, और 18 का 324, 17 का 289। तो 19 का याद हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो याद कर लेंगे, ये इतने अपने माइंड में रखेंगे ही। फिर इसके बाद में कैसे निकालेंगे, जैसे कोई संख्या आपको वर्ग निकालना है किसी भी संख्या का, तो एक मैंने मेथड बताया था मल्टीप्लिकेशन का। अगर ये पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया था सिंपल, जिसमें 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता था। देखो कैसे किया था मैंने, उससे भी आप वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे आपको 20 तक तो याद ही है। अगर आपको निकालना हो 33 का, तो क्या करेंगे, 33 को 33 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 मतलब 23 को 23 से गुणा कैसे करेंगे, 3 3 9 करेंगे, फिर 30 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 529 इसका वर्ग हो जाएगा। 23 का 529, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 6 6 12, और 1 हासिल 2 दूनी 4 5। ऐसे भी वर्ग निकाल सकते हो आप। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो देखो एक विधि और है। अगर आपको 50 से ज़्यादा कोई संख्या दी हो, उसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखो, अगर आपको दिया हो 52 का वर्ग निकालना, तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या को वर्ग कर देंगे, इस वाली संख्या को क्या कर देंगे, वर्ग। तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन उसको 0 2 अंकों में लिखेंगे तो पहले 0 लगा लेंगे। पहले 0 की मान्यता नहीं होती, बाद में 0 होगा तब 40 होगा, लेकिन मैं तो अभी 4 ही लिखा है, पहले 0 लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका अब जो है 4 कर देंगे, और 25 में ये वाली संख्या जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 2 27। तो इसका वर्ग आ जाएगा 2704, 52 का। अब ये 50 से ज़्यादा है, अगर 50 से कम होती तो क्या करते हैं, अगर 50 से कम होता तो उसका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे कोई संख्या दे रखी है 47, इसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 49 का 2 अंकों तक ऐसे ही लिख लेंगे। अगर तीसरा अंक यहाँ आता तो हासिल इधर ले जाते, और ये 4 है, 25 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 50 से कम है तो 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 4 चला जाएगा 21, तो इसका वर्ग हो जाएगा 47 का 2149। ये कैसे विधि है, अभी मैं तुम्हें विधिवत बता देता हूँ और निकाल लेंगे। 50 से ज़्यादा या 50 से कम कोई संख्या दी हो, उसका वर्ग आप आसानी से निकाल लोगे। देखो अगर 50 प्लस माइनस एक्स, 50 से कोई संख्या प्लस या मतलब ज़्यादा हो या कम हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इस संख्या का वर्ग निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, 2 अंकों तक लिखेंगे। तीसरा अंक आएगा तो 1 अंक इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो अंक आएगा पहले, तो 50 में से अगर प्लस 25 प्लस माइनस एक्स, मतलब यदि 50 से कम होगा तो माइनस करेंगे, और 50 से ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे। जैसे अब तुम्हें निकालना है 54 का वर्ग, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 54 का वर्ग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 चौके 16 आ जाएगा, 16 ऐसे लिख देंगे, और ये 5 है, 4 है, जो 4 50 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 4, तो 25 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25 4 29। तो इसका वर्ग आ जाएगा 54 का वर्ग 2916 है। अगर आपको 4 कम होता, कितना होता, 50 से 4 कम होता तो होता 46 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका वर्ग करेंगे 6 रंग 36 ऐसे ही लिख देंगे, और ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है 6,
50 से 4 कम है तो 25 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 21, तो 2136 आ जाएगा 46 का वर्ग। ये ट्रिक है। अब जैसे एक और विधि बताई थी, इसी 100 के ऊपर या 100 के नीचे गुणा करने वाली विधि तुम्हें बताई थी, वो भी देख लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा किसी संख्या को 100 से कम है या 100 से ज़्यादा उसका गुणा कैसे करेंगे। जैसे 108 है, 108 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना, तो क्या करते हैं, इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करते हैं। और ये वाली मैंने वीडियो बना दी आपको ट्रिक से। ये कितना 800 से ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये भी 8 ज़्यादा है, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 108 में 8 जोड़ देंगे 116 हो जाएगा। चाहे इसको इसमें जोड़ो तब भी वही आएगा। और 8 64 ऐसे ही लिख देंगे, यही इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये विधि है। अगर कम होता तो कैसे, देखो अगर आपका होता यहाँ पे 98 होता, 98 गुणे 98 करेंगे, 98 का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तब हमारा वर्ग निकलता है। तो वर्ग निकालने के लिए 98 करेंगे, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 98 है ना, 98 100 से कितना कम है 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। और ये गुणे 98 2 कम है 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस किया जाता है, 98 से में 2 घटा दें, कितना बचेगा 96 बचेगा। और इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, लेकिन 4 2 अंकों तक लिखेंगे तो इतना लिखेंगे, 0 पहले लगा लेंगे उस पर, तो इसका हो जाएगा ये वर्ग। लेकिन एक विधि मैंने तुम्हें बताई थी 3 अंकों की गुणा करना। ये तो सारी कंसेप्ट हैं, कुछ नंबरों पे लगते हैं, कुछ पे नहीं लगते हैं। लेकिन एक जो कंसेप्ट हमने बताया था तुम्हें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, तो ये देखिए, जैसे आपको 108 का वर्ग निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका गुणा कर लो, सिंपली गुणा बस। जैसे मैंने बताया था अगले वीडियो में, पहले वाली वीडियो में एक वीडियो बना रखी है गुणा करने की ट्रिक वाली, गुणा बहुत आसानी से जल्दी से, यही अगर वर्ग भी निकालना हो 3 अंकों का तो यही ट्रिक लगाना आसान रहेगा। और वो वाली जो सिंपल तुम्हें पता है वो तो लगा सकते हो, जैसे 68 64 के 4 लिखेंगे, 6 हासिल आ जाएगा, 8 0 ऐसे करेंगे तिरछी गुणा, पहले इसको करेंगे फिर तिरछी गुणा करेंगे, 8 0 0 8 0 0 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे 8 कन्नी 8 8 कन्नी 8 8 16 16 के 6 हासिल 1 बचा। अब ये गुणा करते थे, 1 0 0 0 और 1 0 1 में 1 जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, और 1 कन्नी 1, ये इसका वर्ग आ जाएगा 108 का 108 से। ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से बता रहा हूँ, विधिवत बताऊंगा, देखते हैं। जैसे 108 लिखा है, इसका आपको वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 68 64 हासिल कितना बचा 6, यहाँ लिख लेंगे। पहले ऐसे गुणा करनी थी, मैंने बताया था, प्रथम स्टेप ये था। फिर दूसरा स्टेप जो था तिरछी गुणा करनी थी, 8 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 का 8 से करेंगे 0 आएगा, और 6 इसमें ऐड करेंगे तो 6 ही होगा। अब क्या करेंगे, अब तीसरा जो स्टेप मैंने उस वीडियो में बताया था, इसकी गुणा इससे और ऊपर नीचे से, तो 8 कन्नी 8 8 कन्नी 8, 0 का 0 0 ही होगा, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1 लिख लेंगे। अब जो चौथा स्टेप था उसमें, उस वीडियो में मैंने बताया था, चौथा स्टेप गुणा करने का, इससे गुणा इससे, तो 1 0 0 1 0 0 और 1 हासिल बचा था वो सिर्फ लिख लेंगे, और पांचवा स्टेप इससे गुणा करेंगे, बस 1 करनी 1, तो ये हो जाएगा आपका 108 का वर्ग। सिंपल। सब में अगर यही ट्रिक याद कर लो, यही ट्रिक अपने माइंड में बिठा लो, तो आप गुणा भी कर लेंगे और वर्ग भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब अगर कोई संख्या, किसी संख्या के पीछे 5 हो तो उसका वर्ग निकालने की एक ट्रिक है, वो भी देख लेते हैं। जैसे 25 है, 25 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, कितना होगा 25 25 पचम 25, 25 का 25 लिख लेंगे, और ये जो 2 है इसका गुणा 1 अंक ज़्यादा, मतलब 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो 25 का वर्ग आ गया 625। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। देखो 25 का अगर वर्ग निकालना हो तो क्या करते हैं, 25 को 25 से गुणा करते हैं,
तो मैंने बताया अगर 5 अंक लास्ट में हो किसी भी संख्या के तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। पहले तो हो जाएगा 55 25 यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो संख्या है इसके बाद वाली संख्या से इसको गुणा कर देंगे। जैसे 2 के बाद कितना आता है 3, तो 2 तियां 2 और गुणे 3 कितना हो जाएगा 2 तियां 6, तो 625, 25 का वर्ग 625। अगर यहाँ पर 25 ना होता 35 होता, इसमें भी तो 5 लास्ट में आ रहा है, अगर 35 होता तो इसका कितना आता 25 ऐसे ही लिखते हैं, और 3 के बाद कौन सी संख्या आती 3 चौके 12, 1225 लिख देते, इसका वर्ग आ जाता 1225 35 का। अब अगर 35 ना होता कोई और संख्या ले लेते हैं बड़ी, जिसमें अच्छा 15 का देख लेते, 15 में भी तो 5 आता है, 15 का वर्ग निकालना तो कैसे निकालेंगे 25 इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे 25 ही लिखेंगे। 1 के बाद कितना आता है 2, तो 2 एक 2, तो 225 आ जाएगा, इसका वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप इस ट्रिक से। किसी भी संख्या के बाद में अगर 5 हो, आखिरी डिजिट अगर 5 हो तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो अगर 75 होता तो कैसे निकालते, देखो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, लास्ट वाले का 25 ही होगा, और इसका आगे वाली संख्या से गुणे करनी है। 7 के बाद कितना आता है 8, 7 8 56, बस इसका स्क्वायर ये होगा। बहुत आसान ट्रिक है, फटाफट निकाल सकते हो। अगर 95 होता तो कैसे निकालते, देखो 95 है, अब देखो 25 का 5 25 ऐसे लिख लेंगे। अब इसके आगे वाली संख्या कौन होती है 9 दहम 10 होती है, तो 10 का गुणा 9 से करेंगे, 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 9 दहम 90, बस ये इसका वर्ग होगा। इतनी आसानी से आप निकाल सकते हैं यदि संख्या के बाद में 5 हो तो इसका आप वर्ग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो यदि संख्या के बाद में 0 1 5 0 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, यदि किन्हीं संख्या के अंत में 1 0 1 4 5 6 एवं 9 हो तो उसका जो है पूर्ण वर्ग होगा, या इसका जो है पूरा हम लोग वर्गमूल हो सकता है, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उसका आपको पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे अब कौन सी संख्या बची 9 तक, देखो 1 हो गया, 2 हुई, 2 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये संख्या जो अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 7 तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, पूर्ण वर्ग होंगी और इनका वर्गमूल निकाल सकते हो, पूर्ण वर्गमूल। लेकिन अगर 2 आ जाए और 3 आ जाए, और कौन सी बची है 7 आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए आखिरी में, तो इनका जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और एक संख्या और बची है 8, तो ये अपूर्ण वर्ग होती हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं ये वाली संख्या, तो इनका आप पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इनका वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव में आएगा, जब वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट या दशमलव में संख्या आएगी। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। लेकिन मैं वो दोनों विधि आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, और ना ही बताऊंगा गुणनखंड विधि से। मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा कैसे आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने की विधि ट्रिक है, मतलब 2 विधियां होती हैं, वो हम नहीं देखेंगे, भाग विधि और गुणनखंड विधि, छोटी विधि देखेंगे ट्रिक से। तो आपको पता होगा कि जब 1 होता है लास्ट में तो किसका वर्ग करते हैं तब 1 आता है। जैसे 1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आएगा, जब 9 का वर्ग करोगे तब भी 1 आएगा, जैसे 9 9 81। तो लास्ट में यदि 1 है तो 1 और 9 का वर्ग करने पर ये आता है लास्ट अंक, ये आखिरी डिजिट है किसी भी संख्या के।
आखिरी डिजिट। और जो है 4, जब 2 का वर्ग करते हैं 2 दूनी 4, 8 8 64, तब भी देखो लास्ट में 4 ही आता है। अब 6 है, 4 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग करेंगे, तब 4 चौके 16, 6 छंग 36, देखो लास्ट में 6 ही आ रहा है। अब 9 है, जो 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, या 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 9, लास्ट में 9 ही आएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमने देखा एक चीज़ इसमें मिल रही है कि इनका जो योग है 10 है। 9 1 10, 2 8 10, 4 6 10, 3 7 10। तो अगर एक भी आपको पता चल जाए, जैसे आपको पता चल जाए कि 4 किसी संख्या के अंत में है, तो उसका आप कर लोगे कि 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो और किसका वर्ग करेंगे 10 में से 2 घटा दोगे तो 8 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। तो इस विधि से आप वर्गमूल निकालना कैसे सीखेंगे, कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे। तो चलो एक और ये जो है 2 3 7 8 अंत में होते हैं तो वर्ग नहीं निकाला जा सकता, इनका वर्ग नहीं निकलेगा। इनकी जो वर्ग निकालेंगे भी भाग विधि से तो दशमलव में संख्या आएगी। तो देखो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1296 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल 1296, और इसको रूट में लिखते हैं। जब वर्गमूल निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, रूट, और जब वर्ग करना होता है तो वर्गमूल में लिखते हैं। तो अगर है 1296 तो कैसे निकालोगे आप इसका वर्गमूल। ये जो वर्गमूल होता है इसकी घात 1/2 भी लिख सकते हैं, और घात 2 वर्ग होता है। तो 1296 का निकालने के लिए हम लोग ये अंक देखेंगे, ये वाला अंक देखेंगे, बस कितना है 6। तो आप सोचेंगे कि किस संख्या का वर्ग करने पर 6 आया होगा। तो 6 कब आता है, ये लिखा है 4 का वर्ग करो या फिर 6 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो या फिर 6 का वर्ग करो। तो 4 का वर्ग करेंगे या 6, इसके आखिरी में कितना आएगा जब वर्गमूल निकालेंगे, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा, देखो कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, आखिरी में कितना आएगा, 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है, लेकिन इसमें 12 को देखेंगे। 12 जो है किसका वर्ग करें कि इससे ज़्यादा ना हो, कम हो जाए 3 का। तो 3 का जो वर्ग होता है वह 9 होता है, 4 का 16, तो मतलब इसके पहले जो अंक आएगा वह 3 आएगा। मतलब इतना आ सकता है आपका 3 4 या फिर 3 6। अब कैसे पता करेंगे कि 34 सही होगा या 36 सही होगा। तो आपको क्या करना है कि अब देखो क्या करना है, ये जो 3 है इसको अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। अगली वाली संख्या से गुणा करने पर यदि 3 का वर्ग है उससे 3 का वर्ग है उससे कम आता है ना, तो आपको देखना है ये जो 12 है 12 है। हाँ, अब इसके एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 3 12। तो देखेंगे ये 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, लेकिन 3 का वर्ग 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, जो कि 12 छोटा है। यदि 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, जो कि इससे बड़ा है। 9 जो है छोटा है और 16 बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या होगी ना कि छोटी। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 1296 का आंसर हो जाएगा 36 वर्गमूल। कैसे आया एक बार फिर से देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आ जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 50 41, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ये तो दिख ही गया होगा। जैसे 50 41 का वर्गमूल निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, देखो 50 41 का वर्गमूल। तो ये जो 1 है किसका वर्ग करने पर 1 आएगा, तो किसका वर्ग किया होगा, या तो 1 का वर्ग किया होगा या फिर 9 का वर्ग किया होगा। और ये 50 है, तो 50 देखो किस संख्या का वर्ग
इससे कम होता है तो 7 सत्ते 49, 7 का, तो यहाँ पे कितना आंसर आ सकता है, 7 1 भी आ सकता है, 7 9 भी। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे, इनमें से एक आंसर होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करने पड़ेगा। कितना, 7 का गुणा 8 से करेंगे। 7 गुणे 8 7 56। 56 देखो, ये 56 जो है 50 से अधिक है। 56 जो है 50 से अधिक है, तो यहाँ पर छोटा वाला वर्ग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 71। 71 का जो है वर्गमूल 5041 का वर्गमूल 71 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3844। 3844 का वर्गमूल निकालना है। 3844 का वर्गमूल निकालना है। 3844 का तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, 3844 का वर्गमूल निकालने के लिए इस अंक को पहले देखना है। 4 है तो 4 किसका वर्ग करने पर आया, वर्ग करने पर आया होगा, 4 किसका वर्ग करने पर आया होगा, 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, और 10 में से 2 घटा देंगे 8, यानी 8 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा। अब मतलब आखिरी में या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इससे पहले कौन सा अक्षर रखा जाए, तो ये देखना है किस संख्या का वर्ग करें कि इससे कम हो या इसके बराबर। तो देखो, जब 6 का वर्ग करते हैं, 6 छरंग 36, इससे कम आता है, तो इससे पता करना कि यहाँ पे जो है 6 आएगा और 6 आएगा। अब ये संख्या हो सकती है या तो ये। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, 6 जो है 6 को आगे वाली संख्या से गुणा कर देनी है। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 करेंगे, तो 6 सत्ते जब 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा ना आपका। जो 42 है, 42 से ये संख्या देखेंगे छोटी है या बड़ी, 38 छोटी है तो छोटा वाला आंसर आएगा। अगर बड़ी होती तो बड़ा वाला आंसर आता। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, 62। तो 62 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 3844, यानी 3844 का जो वर्गमूल है वह है 62। और अगर आप वर्ग भी फटाफट निकालना चाहते हैं तो इसी संख्या को क्या करेंगे, इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो वाली जो ट्रिक मैंने बताई थी, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 12, 24, 24 के 4 हासिल 2, और ये 6 छरंग 36 और 2 38। देखो वही आ गया 38। तो 38 इसका वर्गमूल है। 62 का वर्ग 38 है, 62 का वर्ग 38, और यानी 62 का जब वर्ग करेंगे तो 3844 आएगा। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा नहीं होगा, थोड़ा बोर्ड नीचे है, 1 मिनट। देखो यहाँ पे देखो, 62 की गुणा 62 करोगे तो कितना, 3844। इसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले इनकी गुणा करनी है, 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा करनी है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 12, 24 के 4 हासिल 2, 6 छरंग 36, 2 38। देखो इसका वर्ग इतना ही आ गया, यानी इसका वर्गमूल जो है 3844 का वर्गमूल जो है 3844 का वर्गमूल आपका 62 आएगा, ना कि 68। ठीक है। अब देखो कैसे ये हुआ, अभी फिर से नहीं दिखा होगा। जैसे 2 दूनी 4 करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 12, 24 का 4 जोड़ देंगे, 6 छरंग 36 और 2 38, इसका आ जाएगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं सिंपल एग्जांपल लेकर के। जैसे आपका है, एक एग्जांपल है 625 का आपको रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया है ये 5। अच्छा, 5 वाला मत देखिए, 5 वाला तो इसका ऐसे निकाल लेंगे, 5 वाला तो ट्रिक में था नहीं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1024। तो 1024 किसका, इसका वर्गमूल निकालना है या रूट निकालना, कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कब आया होगा 4, या तो 2 होगा या तो 8 होगा लास्ट में। और यहाँ पे कितना है 10,
तो किसका वर्ग करेंगे जब 10 आएगा, तो किसका, 3 का। तो 3 यानी पता चल गया कि 3 यहाँ पे आएगा। तो हो सकती है संख्या कौन कौन सा हो सकती है, 32 या फिर 38। अब कैसे डिसाइड करेंगे 32 होगी या 38, तो 3 का इसके अगले वाली संख्या से गुणा करेंगे। 3 चौके 12, इससे ज़्यादा है या कम है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा है मतलब 10 जो है कम है ना, 10 कम है 12 से, तो छोटी वाली संख्या आएगी मतलब 32। और 32 का अगर वर्ग करेंगे, वर्ग करके देख लो, वर्ग कैसे करेंगे, 32 का 32 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 6, 12 के 2, हासिल लग गया कितना, 1, 3 तियाँ 9 और 1 10, 1024 आ गया। तो 32 का वर्ग जो है 1024 है और 1024 का वर्गमूल 32 है। दोनों ट्रिक के साथ ही बता दी, वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना। तो ये ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, तुम्हें देख लो, एक बार दोबारा से देखते हैं। ये ट्रिक जो मैंने तुम्हें वो लिखाया था वो याद करना ही पड़ेगा। और ये 4 है, देखेंगे जब 4 किसका वर्ग करते हैं तो आखिरी में 4 आता है। जैसे 2 का वर्ग करते हैं 2 दूनी 4 आता है, 2 दूनी 4 आता है 2 का वर्ग करने पर, 2 दूनी 4। या फिर 10 में से 2 घटा देंगे 8, तो 8 का वर्ग करने पर भी आखिरी में 4 आता है लास्ट डिजिट। कैसे, जब 8 का वर्ग करो कितना आएगा, 8 8 64, देखो 4 आ रहा है, यानी यहाँ पर जो है 2 आएगा लास्ट में या फिर आएगा 8। ऐसे इसको देखकर डिसाइड कर लोगे। फिर क्या करेंगे, ये संख्या देखेंगे, ये वाली 10। अब ये किसका वर्गमूल, किसके वर्गमूल से ज़्यादा है या बराबर है, तो 3 3 तियाँ 9 होता है, हमें पता चल गया यहाँ पर आएगा 3 3। अब ये संख्या दोनों संख्या में से कोई हो सकती है। अब कैसे डिसाइड करोगे कौन सी संख्या होगी, तो जो 3 लिया है इसको एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे। 3 चौके 12, 12 जो आता है ज़्यादा आ जाता है 10 से, 12 10 से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा हो तो छोटा वाला संख्या लेंगे, क्योंकि ये कम है इसीलिए छोटा। अगर ये कम आता ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा वाली संख्या लेते। तो छोटी वाली संख्या कौन है, 32, तो इसका वर्गमूल 32 आ जाएगा। अब आपको ये विधि समझ में आ गई होगी, बहुत आसान विधि है। अब जो है मैं बताऊँगा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना जो कि कटती ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना बने या पूर्ण वर्गमूल ना निकाल पाए, उसका वर्गमूल निकालना वो भी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के कुछ अंकों तक सही निकाला जा सकता है और कुछ मतलब लगभग सेम आता है। इस ट्रिक से पूरा सही नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर आपको 10 का रूट निकालना हो, 10 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक तो भाग विधि है, भाग विधि से निकालो, लेकिन वो विधि लेंदी है, थोड़ा लंबी है। अगर आपको ट्रिक से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हो आप, 10 को क्या लिख सकते हो, देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 है ना। ऐसी संख्या लेंगे इसके आसपास जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो इसके आसपास पूर्ण वर्ग कौन है, 9 है, जो कि 3 का वर्ग है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। और 9 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 10 ही तो आता है। इसे इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, और ये फॉर्मूला होता है अगर ऐसे हो, देखो x प्लस माइनस वाई, मतलब कि x जो है पूर्ण वर्ग है और y जो है एक जोड़ें या घटाएं पूर्ण वर्ग में, ठीक है। कोई संख्या जैसे भी है, पूर्ण वर्ग एक लेंगे उसी संख्या के आसपास का, और उसमें जोड़ घटा दें, जो बचा हो तो वो संख्या मिल जाए, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वह कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला होता है √x, कितना, √x, जो कि ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, पूर्ण वर्ग प्लस माइनस करेंगे और y अपॉन 2√x कर देंगे। बस ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस इससे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे आपको 10 का वर्गमूल निकालना तो कैसे निकालेंगे,
10 को ऐसे 9 + 1 लिख सकते हैं, यानी 9 x की जगह पे 1 की जगह पे y की जगह पे 1, तो 9 लिख लेंगे, तो √9 प्लस y की जगह पे 1 और 2 √9। 9 का रूट आ जाएगा, आपको पता है 3 आता है, प्लस 1/2, ये भी पता है 3 आता है, तो कितना आ जाएगा 3 + 1/6। अब देखो क्या करना आपको, 1 को 6 से मतलब 1 को 6 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 3 प्लस में अब 6 से भाग करेंगे तो 0.1 मिनट दिख नहीं रहा है आपको, दोबारा से अलग करते हैं इसको। 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3.1 प्लस लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 6 कन्नी 6, कितना बचा 4, हो जाएगा 40, 6 रंग 36, 4 बचेगा 6। इतना 2 अंकों तो कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2.16। लगभग सही आ जाता है इस विधि से, लगभग सही, लेकिन पूरा करेक्ट नहीं आता है, तो 3.616। अब देखो, अगर ये भी कुछ मत करो, आपको इतना तो पता ही है, 1 मिनट इसको इरेज करता हूँ। आपको इतना तो पता ही है कि अगर 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से ज़्यादा आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। कैसे, देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 से 1 कम है, तो मतलब 9 3 से तो ज़्यादा, तो यहाँ पे लगा लेंगे 3 दशमलव। अब क्या करेंगे, आप सिर्फ वही लगाना y/2√x, या फिर ऐसे करेंगे, जितना ज़्यादा होगा उसे करेंगे 3 दशमलव करेंगे, और जितना ज़्यादा होगा, कितना 1 ज़्यादा है 2 × 3, यही संख्या ये वाली, तो कितना हो जाएगा 3.1/6। ये दशमलव लगाएंगे अलग से ये, अब इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, और दशमलव के बाद संख्या आएगी आपकी, कितनी आएगी 1 मिनट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से करता हूँ इसको। आप इतना ध्यान रखना कि 3 अंकों की मतलब 10 का जो वर्गमूल होगा 3 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब प्लस में क्या करना है, 3 को अपने माइंड में रख लेंगे, और सिर्फ करना क्या है, ये 1 ज़्यादा है तो 1 2 × 3, बस ये करना है। 3 को अपने माइंड में लिख लेंगे, और 3 दशमलव इतना आएगा, तो देखो कितना आएगा 3 दूनी 6 होता है, 1/6 भाग करेंगे, कितना आएगा 10 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, ठीक है 10 हो जाएगा, 6 कन्नी 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 रंग 36, 6 कन्नी 6 लिखेंगे यहाँ पर, और 6 रंग 36, बस 2 अंकों तक, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.16। ऐसे निकाल सकते हैं लगभग इस विधि से। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको वो भी नहीं निकालना पड़ेगा, भाग से नहीं निकालना पड़ेगा, ऐसे आप कर सकते हैं।